क्लास 9th की मैथ्स की क्लास के अंतर्गत हीरोन्स फार्मूला के अंदर हमारी चर्चाएं चल रही हैं आपके साथ। हीरोन्स फार्मूला पे बेस्ड हम क्वेश्चन कर रहे हैं। मिक्सअप टाइप के क्वेश्चंस हैं, कई तरह के क्वेश्चंस हम देख रहे हैं यहाँ पर। उनका हम यूज करके एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं ट्रायंगल की। तो यहाँ जो हम क्वेश्चन ले रहे हैं वो आइसोस्केलस ट्रायंगल है। क्वेश्चन को हम पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। एन आइसोस्केलस ट्रायंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर and each of equal sides is 12 centimeter. Find the area of triangle. एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है, मतलब ट्रायंगल इस तरह से है। इस डायग्राम को बना देते हैं, जैसे ए बी सी। आइसोस्केलस ट्रायंगल है जिसमें ये साइड और ये साइड इक्वल है। ए बी इक्वल टू ए सी मान लेते हैं, और जो ये इक्वल साइड्स दी गई हैं दे आर ऑफ 12 सेंटीमीटर। ये 12 सेंटीमीटर है, ये भी 12 सेंटीमीटर है। ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर ये दिया गया है। पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर है। तो हम जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 30 होगा। तो यहां b और c दी गई हैं। a प्लस 12 इक्वल टू 30। तो a प्लस 24 इक्वल टू 30। दो साइड्स की वैल्यू पुट कर रहे हैं और फर्स्ट साइड को निकाल रहे हैं। तो 30 माइनस 24, तो a की वैल्यू जो आ गई 6 सेंटीमीटर आ गई। तो a हो गया 6 सेंटीमीटर, b हो गया 12 सेंटीमीटर और C भी हो गया 12 सेंटीमीटर। तीनों साइड से यहाँ हमें मिल चुकी हैं। ध्यान दीजिए, तीनों साइड्स हमने फाइंड आउट कर ली है। 12 और 6 सेंटीमीटर, 12 और 6 सेंटीमीटर जो वैल्यू हमें मिली है। देखिए, आइसोस्केलस ट्रायंगल की इक्वल साइड्स हमें मालूम थी। जो आइसोस्केलस ट्रायंगल था उसकी जो इक्वल साइड्स हैं उनको आप देखें तो इक्वल साइड्स आपको दिख रही हैं। 12 सेंटीमीटर ए बी इक्वल टू ए सी दिया हुआ है, और हमें बी सी को फाइंड आउट करना है। तो बी सी को फाइंड आउट करने के लिए पेरीमीटर की हेल्प लेते हैं। हमें पेरीमीटर दिया गया है, पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर है। तो दो साइड्स की वैल्यू पुट कर देते हैं बी और सी की। बी और सी की वैल्यू जो हम पुट करते हैं तो ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। इक्वेशन बनाते हैं a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 30। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 30। a अननोन है, b और c दोनों इक्वल साइड्स हैं, ए बी और ए सी। देयर लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। जब सारी वैल्यूज को पुट कर देते हैं तो हमें वैल्यू मिल जाती है a की। a आ जाता है 6 सेंटीमीटर। अब तीनों साइड्स हमें मिल गई हैं।
ए भी मिल गया है, बी भी मिल गया है और सी भी मिल गया है। जब तीनों साइड्स हमें मिल चुके हैं तो हम यस निकाल लेते हैं। यस का मतलब है सेमी पेरीमीटर। यस इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी अपान 2। तो रख दीजिए ए 6 प्लस 12 अपान 2 30, वैसे ये दिया गया था 15। सेमी पेरीमीटर निकल आया। अब एरिया का फार्मूला यूज करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो सारी वैल्यूज को पुट कर दीजिए। 15 माइनस 6, 15 माइनस 12, 15 माइनस 12। आगे क्वेश्चन को हम सॉल्व करें। यहीं पर हम आपसे प्रॉम्प्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि वास्तव में जो करेक्ट आंसर है वो क्या है इस क्वेश्चन का। तो ध्यान दीजिए प्रॉम्प्ट क्वेश्चन का, ध्यान से प्रॉम्प्ट क्वेश्चन को आपको सुनना है फिर आंसर करना है। तो अभी जो हमने क्वेश्चन किया है उसमें जो सेमी पेरीमीटर आया है उसकी वैल्यू क्या है। फर्स्ट ऑप्शन 15 सेंटीमीटर, सेकंड ऑप्शन 30 सेंटीमीटर, थर्ड ऑप्शन 40 सेंटीमीटर, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ द अबव। जो इनमें से करेक्ट ऑप्शन हो आप प्रॉम्प्ट में जाएंगे, क्लिक करेंगे और सही आंसर को सबमिट करेंगे। तो अब आगे हम बढ़ते हैं। इन वैल्यूज को की हेल्प से 15 इंटू 15 माइनस 6 करेंगे तो ये 9 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ भी 3 आ जाएगा। आगे बढ़िए 15 इंटू 9 इंटू 9 का पेयर बन रहा है तो 9 बाहर आ जाएगा। 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस ट्रायंगल की एरिया आ गई है आइसोस्केलस की। कैसे आई है अब बोर्ड में पूरा क्वेश्चन किया गया है, उसको आप ध्यानपूर्वक देखें। मैं बोलता जाता हूँ, जो चीज़ें की गई हैं समझा देता हूँ आपको एक बार, जिससे कि आपको समस्या ना हो। देखिए क्वेश्चन में दिया गया था कि एक ट्रायंगल आइसोस्केलस ट्रायंगल ए बी सी है। आइसोस्केलस ट्रायंगल ए बी सी में जो इक्वल साइड्स हैं वो 12 सेंटीमीटर है और पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर है। तो डायग्राम में देखिए बोर्ड पे ट्रायंगल ए बी सी आपको दिख रहा होगा, जिसमें ए बी और ए सी 12 सेंटीमीटर मार्क है, बी सी इज अननोन। पेरीमीटर इज गिवन दैट इज 30 सेंटीमीटर। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 30।
क्योंकि जो पेरीमीटर होता है वो तीनों के साइड्स के सम के इक्वल होता है। तो तीनों की साइड का सम 30 है। a + 12 + 12 = 30। बात सुने, अब बोर्ड पे देखें। a + 24 = 30, तो a = 6 सेंटीमीटर आ गया। तीनों साइड के मेजरमेंट हमें मिल चुके हैं। a 6 है, b 12 सेंटीमीटर है, c 12 सेंटीमीटर है। सेमी पेरीमीटर निकालना है तो तीनों साइड्स को प्लस करने की जरूरत नहीं थी, हमने प्लस कर दिया है। पेरीमीटर ऑलरेडी दिया था 30 सेंटीमीटर, 30/2 कर दिया तो सेमी पेरीमीटर निकल आया। एस की वैल्यू 15 सेंटीमीटर। फिर हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला यूज किया है। एरिया ऑफ ट्रायंगल = स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस की वैल्यू 15 है, 15 स्क्वायर रूट लगाएंगे पूरे पे। 15 × 15 - 6 इंटू 15 - 12 इंटू 15 - 12। अब सिंपल जो सॉल्यूशन है, जैसे सिंपल मैथ्स में हम स्क्वायर रूट वगैरह निकालते हैं छोटी क्लासेस में, वही चीज़ हमें यहाँ यूज करनी है। तो यहाँ पर जो हम यूज कर रहे हैं तो ध्यान से देखें। 15 × 15 - 6 15 - 12 इंटू 15 - 12। इन सबको, इन सारी वैल्यूज को के ऊपर स्क्वायर रूट है और फाइनल जब इनको हम निकालते हैं तो आंसर जो मिलता है वो 9√15 मिलता है। यूनिट एरिया की रखेंगे, एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। ध्यान रखिए, जब भी कभी हम एरिया फाइंड आउट करते हैं तो उसकी यूनिट अवश्य लिखते हैं। अगर लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट साइड्स सेंटीमीटर में है तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में होती है। अगर लेंथ मीटर में है तो एरिया मीटर स्क्वायर में होती है। मतलब ये जो अहम बात आपको ध्यान रखनी है, दैट इज यूनिट। यूनिट को हर हाल में आप लिखेंगे, नहीं तो मार्क्स कट जाते हैं। अगर आप यूनिट को नहीं लिखते तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। और पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। किसी भी चीज़ के साथ यूनिट लिखना कंपलसरी होता है। तो एरिया की यूनिट हो गई। पेरीमीटर की भी यूनिट लिखी जाती है। जैसे पेरीमीटर अगर लेंथ साइड्स सेंटीमीटर में है तो पेरीमीटर में स्क्वायर नहीं लगता, क्योंकि वो सम होता है, तो सेंटीमीटर ही होती है पेरीमीटर की यूनिट। अगर मीटर में है साइड्स तो पेरीमीटर की यूनिट मीटर होती है। लेकिन एरिया के केस में, जैसा कि हम बता रहे हैं, एरिया के केस में जब यूनिट्स को हम मेंशन करते हैं, when area has to be find out, then its unit is मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर, जबकि पेरीमीटर में ऐसा नहीं होता। तो हीरोन्स फार्मूला से रिलेटेड काफ़ी कुछ क्वेश्चंस हो चुके हैं ऑनलाइन में। अगले वीडियो में जो हम मिलेंगे तो कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, उनको लेंगे, उनके बारे में जानकारी देंगे। कॉमन क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए इनका पूरा ध्यान रखें और इसके मद्देनज़र वीडियो को अवश्य देखें, नोट्स भी तैयार करें, इसमें किसी भी तरह की कोताही ना बरतें। अगले वीडियो में जब हम मिलेंगे
तो नई सवाल के साथ मिलेंगे, नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। उसके पहले आवश्यक ये है कि इन वीडियोज़ को आप प्रॉपर तरीके से देख लें।